आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका छोटा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि JNU ने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए और सभी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अभी पता नहीं जो लेट हो रहा है उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जो मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला कारण ये है कि कोविड-19 की वजह से सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद है, इसीलिए उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। इस वजह से भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में देरी हो रही है। और दूसरा ये कारण है कि कोविड-19 की वजह से जो सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनके एग्ज़ाम होने थे, जैसा कि UGC ने गाइडलाइन जारी की थी। तो उसी के रिगार्डिंग पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके कुछ के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ के हो गए हैं। तो बस इसी वजह से उनके जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है वो नहीं आ पा रहा है। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा या कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा कि जब भी हम किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट का होना बहुत ज़रूरी होता है, वो कंपलसरी होता है। तो इस वजह से भी JNU जो है वो रिज़ल्ट में देरी कर रहा है। लेकिन जैसा कि नोटिफिकेशन आया था JNU की तरफ से कि वो 2 नवंबर से PhD वालों को एंट्रेंस यानी कि PhD वालों को अलाउ कर रहे हैं JNU में वाइवा वो एडमिशन के लिए, यानी कि जो उनके PhD और MPhil के वाइवा थे उसके लिए डेट आ चुकी है। तो जहाँ तक अनुमान है JNU बाकी कोर्सेज़ का जो है वो अगले महीने के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट दे देगा। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि किस तरह से जितनी भी जल्दी हो सके JNU रिज़ल्ट दे दे। तो JNU का काम है रिज़ल्ट देना, आपका काम है आपके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना। तो आज उसी के रिगार्डिंग ये चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास प्री इनरोलमेंट फिल करते वक्त होने चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और पूरी अच्छी तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसको एनालाइज करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है प्री इनरोलमेंट फिल करते वक्त और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें एडमिशन के वक्त। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, और चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्री इनरोलमेंट फॉर्म। तो हाउ टू फिल प्री इनरोलमेंट फॉर्म के टॉपिक पे मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। तो ये प्री इनरोलमेंट के बाद ही आपको मिल जाएगा एडमिशन के वक्त ही, क्योंकि जब प्री इनरोलमेंट भरेंगे तो उसकी 3-4 कॉपीज़ होंगी ऑटोमेटिकली JNU के फॉर्मेट में। उसमें ही एक पीछे पेज होता है, वही सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आपको अलग से कोई आपको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 5 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपके पास करंट पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ होनी चाहिए जो आपकी अभी बिल्कुल करंट में हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी प्री यूनिवर्सिटी ऑफ और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और एन इक्वलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट शोइंग द एज डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपके जितने भी सेट होंगे उसको आप 3 सेट में ज़रूर बना के ले जाएं, क्योंकि प्री इनरोलमेंट जब प्रिंट निकलेगा तो काफ़ी सारे उसमें पेजेस निकलेंगे और प्री इनरोलमेंट हर सेट के साथ अलग रखना है। तो रिक्वेस्ट है आपसे 2 सेट ना बनाएं, आप कम से कम 4 सेट बनाएं, क्योंकि 2 सेट JNU में एडमिशन के वक्त वो रख लेंगे। एक आपको हॉस्टल के लिए चाहिए और एक आप अपने पास फ्यूचर के लिए सेव रख सकते हैं। तो ये आपकी उसके लिए सहूलत के लिए सही रहेगा कि आप 4 सेट बनाएं और सारे सेल्फ अटैच्ड करें। सेल्फ अटैच्ड का मतलब यह है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स पे अपने साइन करें और डेट डाल दें। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की। अ करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड, यानी कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से फाइनल किया हो उसके आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 6, 2 sets of self-attached copies of statement of mark obtained by the candidate and passing certificate degree or senior school bachelor
मास्टर डिग्रीज एग्जामिनेशन एटसेट्रा और देयर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी कि आपने जो जिस कोर्स में आप लेना चाहते हैं उससे पहले, मान लीजिए कि आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए और उसकी डिग्री भी होनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर डिग्री ना हो तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आराम से आपको मिल जाता है। और यही जो होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होती है प्रोफेशनल डिग्री, वो आपको प्री इनरोलमेंट फिल करते वक्त ज़रूर अपलोड करनी पड़ेगी। ये क्या है, मैंडेटरी है। आइए अब बात करते हैं टॉपिक पॉइंट नंबर 7 पर। फॉर SC/ST कैंडिडेट टू सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट इन द prescribed format in support of claim for admission against reserve quota, candidates should bring original caste certificate at the time of admission registration। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जिसका फॉर्मेट है SC/ST OBC PW कैंडिडेट का या EWS के आपको किस फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, उस टॉपिक पे मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। यानी कि आपको अपना जो किसी भी SC का हो, ST का हो, OBC का हो या PWD या EWS के जो भी जितने भी कैंडिडेट है वो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट संभाल के रखें और उसकी 2 कॉपी यानी कि सेट जो है वो बना के रखें। क्योंकि एडमिशन जब आप JNU में जाएंगे तो सबसे पहला काम आपको एडमिशन में अपने कास्ट सर्टिफिकेट को ही वेरिफिकेशन करवाना होता है, तभी आपकी आगे की प्रक्रिया चलती है। और इसमें सबसे ज़्यादा वक्त इसी में लगता है जब आपकी कास्ट रिजर्वेशन जो होती है वो आपका वेरीफाई होता है, तभी वो ऑनलाइन चेक करते हैं, तभी वो आपको आगे के चैम्बर में भेजते हैं। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये जनरल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जनरल वालों के लिए आप सीधे जाके आप उसमें एडमिशन सेल में जा सकते हैं। लेकिन जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उन सबको सबसे पहले आप अपना कैटेगरी जो है वो वेरीफाई करानी पड़ेगी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है या फर्जी है। ये सब वहाँ पे वो चेक करते हैं। ठीक है, तो यही था सब 8, 9, 10, 11 टॉपिक में। अब बात करते हैं 11 की, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंड। तो आपके पास माइग्रेशन जो है वो ओरिजिनल होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी कि व्हाट्सएप से मंगा लिया या किसी और तरीके से, वहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल भी रियायत नहीं करते। उनको जो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए वो ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, अब इसमें बाकी के जो क्वालिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 11 की ऑप्शन ए है, ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पीरियड टू 2019, यानी कि ये जो चेक लिस्ट है 2019 की है, तो आप इसे 2020 कर सकते हैं। मस्ट प्रोड्यूस द माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर दे हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीलिंग विच दे विल नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन। यानी कि आपको लास्ट ईयर जहाँ से आपने फाइनल की होगी उसका माइग्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, कि आपको 2 एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवा के ले जाने हैं। चाहे तो आप अपने किसी भी तहसील से जाके एंटी रैगिंग के फॉर्म बनवा सकते हैं। किसी भी स्टाम्प पेपर पे 10 रुपये के ऊपर लिखा हुआ है नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर फॉर 10 रुपीज़। अगर आप कचहरी से नहीं बना पाए अपने किसी भी तहसील से या कोर्ट से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। JNU में आपको ये सहूलत अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की, कैंडिडेट परसुइंग देयर स्टडीज़ विद सम अदर यूनिवर्सिटी institution are required to submit discontinuation certificate signed by approved authority from their respective university institution at the time of registration admission, failing which admission shall not be granted. They are also required to submit the migration certificate subsequently within the stipulated time। यानी कि आपको जो कैंडिडेट होगा उसको अपना जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो ज़रूर सबमिट होगा, और वो भी किसी ऑथराइज यूनिवर्सिटी से आपको करवाना होगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 14, कैंडिडेट सबमिटिंग द इंटरनेट डाउनलोड मार्कशीट आर एडवाइज टू सबमिट द सेम विद ड्यू ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका रिज़ल्ट आ गया लेकिन आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो आप उसको किसी भी अपनी यूनिवर्सिटी से किसी उच्च अधिकारी से साइन करवा के उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब पॉइंट नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं।
the admission of candidate who have passed their qualifying examination for a foreign university will be subject to their qualification being found equivalent to the qualification प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ये फॉरेन कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 16 पर, द कैंडिडेट इंजॉइंग एम्प्लॉयड स्टेटस एंड सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू एनी प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन द यूनिवर्सिटी। यानी कि इसमें यह है कि अगर जो कोई कैंडिडेट है जो पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब भी करता है, उसके लिए कैटेगरीज है, उसको सारी जो अपने ऑर्डर हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको यूनिवर्सिटी में टाइम पे देनी है, एडमिशन प्री इनरोलमेंट फिल करते वक्त भी और जब आपका एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तब भी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की, ऑनलाइन पेमेंट वाइल फिलिंग अप द प्री इनरोलमेंट पोर्टल फॉर एक्सेप्टिंग टू ऑफर ऑफ एडमिशन। यानी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है प्री इनरोलमेंट के वक्त, वो ये आपकी सेमेस्टर फीस है एक तरीके से। पीएचडी, एमफिल, एमटेक, एमपीएच 280 रुपये, पीजीडी 10,159.50 एमए, एमएससी, एमसीए, बीए ऑनर्स 268, पार्ट टाइम जो कोर्सेज होते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो 2,219। तो ये जो फीस है ये 2019 के अकॉर्डिंग है, हो सकता है कि इस बार थोड़ी बढ़ के आए जीएसटी वगैरह के लग के, तो जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 की, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल एट द एडमिशन काउंटर इन अ सेपरेट एनवेलप वाइल टेकिंग एडमिशन / रजिस्ट्रेशन। देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट्स एंड डिसकंटिन्यूशन सर्टिफिकेट। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर हाल में प्री इनरोलमेंट के वक्त भी और एडमिशन के वक्त भी रखने हैं, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है वो आपको किसी भी तहसील से बनवा सकते हैं अपनी कचहरी से, या फिर अगर किसी वजह से नहीं बना पाए तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जेएनयू में इस तरह एफिडेविट बनाने की पूरी सुविधा आपको वहाँ पे मिलेगी विद फोटोकॉपी। अब बात करते हैं एनवलप, तो एनवलप का जो है वो जेएनयू वाले अपनी तरफ से देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 की, ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू अपलोड द नेसेसरी सर्टिफिकेट इन द प्री इनरोलमेंट पोर्टल वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन। ये इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात है और आपको इसे ध्यान से समझना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप प्री इनरोलमेंट के फिल करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के वक्त दिखाने पड़ेंगे। अगर आपका मिसमैच हो गया किसी भी कारण से तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई या आपका एडमिशन वो तुरंत कैंसिल कर देंगे, वो ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे। तो आप ज़रा संभाल के अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कीजिए, और अगर जो कुछ मिस्टेक आती है या कुछ परेशानी आती है आपकी प्री इनरोल में तो आप घबराए ना, आप हमसे कमेंट बॉक्स में या आप हमारे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो फॉर्म है वो मिस्टेक ना करें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका प्री इनरोलमेंट में कोई मिस्टेक हो गई तो उसका करेक्शन फिर कहीं नहीं हो पाता। ठीक है, तो फिर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इतनी परेशानियों से बचने के लिए आप जो भी काम करें वो सही करें। अगर जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि डिजिटल प्रोग्राम है और सॉफ्टवेयर नए नए होते हैं, तो साइबर कैफे वालों को भी पूरी चीज़ जानकारी नहीं होती है, और बच्चों को तो कुछ बच्चों को होती है और कुछ बच्चों को नहीं होती है। तो हम नहीं चाहते कि जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की हो उसका किसी वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाए। अगर आपको प्री इनरोलमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्री इनरोलमेंट का लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको पूरी कोशिश करेंगे अप टू डेट देने की कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस वक्त फिल करने हैं, कितने साइज़ के होने चाहिए। आपको ए से जेड तक पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट नोट की, जो इस चेकलिस्ट का आखिरी टॉपिक है। 2 कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रजिस्टर ओनली इन पर्सन। द कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड to produce all original of the above certificates documents for verification at the time of registration admission. In the absence of any of the original certificates documents registration shall not be allowed.
तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उस वक्त आपके पास होने चाहिए। और जैसे ही बच्चा नई नई जगह जाता है तो नर्वस हो ही जाता है, तो आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। JNU एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है एडमिशन के मामले में जहाँ पर जो सारे काम है वो बहुत अच्छी तरीके से और नॉर्मल में होते हैं। वहाँ पे आपको सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेगी। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही करके ले जाने हैं। और इसके साथ साथ आप जब प्री इनरोलमेंट फिल करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि करेक्शन का मौका फिर बाद में नहीं मिलता। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो गई हो या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में डाउट हो या आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में हमसे पूछ सकते हैं, जो आपके लिए 24/7 ओपन है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन तैयार रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।